गंगा से धो सकता हूँ। भगवान ने आंसुओं से सुदामा जी के चरण धोए। भगवान सुदामा जी का पूजन किया, जोरदार ताली। और भक्त सुदामा पर भगवान ने बड़ी कृपा करी। अब तो सुदामा जी को हृदय से लगाया, सुंदर भोजन करवाया, विश्राम करवाया। और सुदामा जी से भगवान ने पूछा, क्यों सुदामा, मेरे लिए कुछ भेजा होगा ना? सुदामा जी छुपाने लगे। जो चावल सुशीला ने भेजे थे, 3 मुट्ठी चावल, उन चावल को सुदामा जी छुपाने लगे, उस पोटली को। कन्हैया ने सुदामा के पास से वो पोटली छुड़ा ली, ढूंढ करके छीन ली। और पोटली लेकर के भगवान ने उस पोटली को खोला और खोल करके देखा तो 3 घर के अलग अलग 3 प्रकार के चावल भगवान को नजर आए। दीन के बंधु करुणा के सिंधु लेकर नैनों में जल। रुको रुको, कितनी जल्दी है भगवान। ओ दीन के बंधु करुणा के सिंधु लेकर नैनों में जल बिंदु। सारे रिश्तों से बढ़कर एक प्रेम का रिश्ता निभाने चले। सारे रिश्तों से बढ़कर वो प्रेम का रिश्ता निभाने चले। रावण करे जो फूलों के रथ पर, रावण करे जो फूलों के रथ पर, चल करे वो पथरीले पथ पर। नंगे पाँव जो आया उसको नंगे पाँव बुलाने चले। नंगे पाँव जो आया उसको नंगे पाँव बुलाने चले। प्रेम प्रतीक्षा की घड़ी आई, मित्र के नाम की होना हसाई। मित्र पारायण कृष्ण कन्हाई, लूटा मित्र मनाने चले। मित्र पारायण कृष्ण कन्हाई और लूटा मित्र मनाने चले। और पहले मुट्ठी में देने लगे जो, पहले मुट्ठी में देने लगे जो, स्वर्ग सुदामा के नाम कियो है। दूसरी मुट्ठी में पृथ्वी लोक को, वैभव विप्र को सौंप दियो है। तीसरी मुट्ठी को खाने लगे तो वैकुंठ को लक्ष्मी ने रोक दियो है। अपनो निवास विधान में दे रही, ऐसो निरालो यो मेरो प्रिया है। अपनो निवास विधान में दे रही, ऐसो निरालो यो मेरो। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। 2 मुट्ठी में भगवान ने 2 लोक सुदामा को दे दिए। तीसरा लोक देने लगे, तीसरी मुट्ठी को खाने लगे तो रुक्मणी ने भगवान को रोक लिया। अब तो भगवान सुदामा को प्रणाम करके सुदामा की विदा करते हैं। भगवान सभी को आशीर्वाद स्वरूप चावल प्रदान करें। सभी हाथ भगवान को दें और स्वयं भी ले। जोर से फेंको, थोड़े भगवान सबको पहुंच जाए। थोड़े खड़े हो जाओ, ऐसे तो दौड़ रहे थे खूब। हाँ, पीछे तक। भगवान श्याम सुंदर ने सुदामा को विदा किया। सुदामा जी पुनः अपनी नगरी को चले। वहां जाकर के सुंदर महल सुदामा ने पाया। उसके बाद इधर भगवान श्याम सुंदर यज्ञ उत्सव का भोजन करवाने के लिए भंडारी बनाया गया। युधिष्ठिर ने पूजन किया सभी संतों का। सभी को अलग अलग कार्य भगवान ने बांटा। दुर्योधन को स्वयं दान देने के लिए रखा गया। दुर्योधन के हाथ में ऐसी रेखा थी कि जिससे वो दान करता तो उससे 2 गुना खजाने में हो जाता। दुर्योधन ने भी बहुत दान किया। उसके पश्चात भगवान श्याम सुंदर जो है 3 गुणों का यहाँ पर वर्णन करते हैं। सत्व, रज और तमो गुण, 3 प्रकार के गुणों की व्याख्या यहाँ पर भगवान करते हैं। 4 आश्रमों का वर्णन करते हैं। ध्यान योग इत्यादि कथाएं, हंसोपाख्यान, भक्ति योग भगवान सिखलाते हैं। श्री कृष्ण उद्धव को अंत में संदेश देते हैं कि हे उद्धव, अब मैं अपने धाम को जाऊंगा, परंतु
उससे पहले मैं अपने 6 भाई को लेकर के अपनी मैया देवकी को प्रदान करूंगा। भगवान जाते हैं और देवकी के 6 पुत्रों को लेकर के आते हैं। उसके पश्चात भगवान अपनी बहन सुभद्रा का हरण अर्जुन के साथ करवा देते हैं और सुभद्रा का विवाह अर्जुन के साथ होता है। इन्हीं सुभद्रा के गर्भ से वीर अभिमन्यु उत्पन्न होते हैं। उसके पश्चात भृगु ऋषि द्वारा तीनों देवताओं की परीक्षा ली जाती है। ब्राह्मण के मरुपुत्र को लेकर के आते हैं। यदुवंशियों को श्राप लगता है, क्योंकि जब भगवान के पौत्र उस यज्ञ में जाते हैं और संतों का अपमान कर देते हैं, तो संत कहते हैं कि जो ये सांब है, इसके शरीर में जो गर्भ है उसमें ना बालक होगा ना बालिका होगी, इसके गर्भ से तो मूसल होगा और उसी से तुम यदुवंशों का विनाश हो जाएगा। सभी बालकों ने भगवान संतों की तपस्या करी, प्रार्थना करी। संतों ने कहा कि दिया हुआ श्राप तो वापस नहीं लेंगे, परंतु जो मूसल होगा उस मूसल को घिस करके यमुना में बहा देना। उन भगवान के पुत्रों ने ऐसा ही किया, उस मूसल को घिस करके यमुना में प्रवाहित कर दिया और यमुना में उस चूर्ण से एलका नाम की घास हुई और उसी घास में कट करके सारे यदुवंशों का विनाश हो गया। अंत में उद्धव ने भगवान को प्रणाम किया और कहा, प्रभु किस प्रकार से भक्त आपको पा सकते हैं? तो यहाँ पर कलिकाल कलयुग में भगवान उद्धव से कहने लगे कि उद्धव, केवल कलयुग में भगवान का भजन सुमरण करके ही भगवान को प्राप्त किया जा सकता है और दूसरा कोई मार्ग ही नहीं है। केवल भक्ति करके भगवान की भक्ति मार्ग ही श्रेष्ठ बताया है। जो भी कलयुग में भगवान की भक्ति करेगा, भगवान के भजनों को भजेगा, भगवान के नाम को रटेगा, बस वही इस भव सागर से पार लग जाएगा। क्योंकि कलयुग केवल नाम आधारा और सुमर सुमर नर उतरे पारा। जो भी भगवान की भक्ति करेगा उसकी नैया इस भव सागर से जरूर पार लगेगी। अंत में अंतिम श्लोक भागवत का और उसके बाद व्यास पूजन और परीक्षित मोक्ष की कथा और उसके बाद आरती, विदाई और प्रसादी। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। सभी अपना अपना सिर ढक लेवे, जिसके पास ढकने को नहीं है ऐसे हाथ रख करके बैठ जाए। जिस प्रकार आपने प्रथम दिवस में भागवत का स्कंद पुराण के महात्म्य से प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक को श्रवण किया था कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। इसी के साथ भागवत का अंतिम श्लोक आप सभी श्रवण करें और मेरे साथ गुनगुनाएं और उसके बाद भजन, आरती, पूजन, विदाई। ओम नाम संकीर्तनम यस्य, ओम नाम संकीर्तनम यस्य, ओम नाम संकीर्तनम यस्य, ओम नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुःख शमनम, प्रणामो दुःख शमनम, प्रणामो दुःख शमनम, प्रणामो दुःख शमनम, तम नमामि हरि परम, तम नमामि हरे परम, तम नमामि हरि परम, तम नमामि हरे परम। प्रेम से बोलो राधे 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 राधे, जय जय श्री राधे श्याम। बोल गिरिराज धरण की जय हो। हे भगवान, हमारे सारे पापों को नष्ट करें और हमारे पुण्यों का उदय होए और हमेशा हम इस कली काल युग में ऐसे सत्कर्म करते रहें और ऐसी भागवत कथा करवाते रहें। आइए इसी के साथ परीक्षित मोक्ष की कथा और फिर अंतिम भजन विदाई का और सुखदेव जी व्यास जी का पूजन समिति वाले तैयारी कर लेवे। भगवान के वस्त्र और दक्षिणा भेंट तैयारी कंप्लीट रखें, क्योंकि अंत में इस कथा के बाद व्यास पूजन होगा, फिर भजन होगा, फिर आरती होगी, फिर महाप्रसादी होगी। परीक्षित जी महाराज ने सप्त दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा को सुना। प्रथम दिवस में नैमिषारण्य तीर्थ की कथा 88,000 ऋषि और सूत जी महाराज से लेकर के भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, धुंधकारी की कथा एवं अमर कथा और परीक्षित के जन्म की कथा और सुखदेव जी के जन्म की कथा को आपने प्रथम दिवस में श्रवण किया। द्वितीय दिवस में सृष्टि वर्णन की कथा, भगवान के 24 अवतारों की कथा, शिव दक्षुदेश एवं सती का प्राण त्यागना और माता पार्वती के रूप में जन्म लेना एवं भगवान शंकर के विवाह की कथा आपने द्वितीय दिवस में श्रवण करी। तृतीय दिवस में भगवान के परम भक्त ध्रुव की कथा एवं भक्त प्रहलाद के चरित्र की कथा इत्यादि भक्तों की कथा आपने तृतीय दिवस में श्रवण करी। चतुर्थ दिवस में गजेंद्र मोक्ष की कथा, समुद्र मंथन की कथा, राम कथा और श्री कृष्ण के जन्म की कथा आपने चतुर्थ दिवस में श्रवण करी। पंचम दिवस में भगवान की बाल लीलाओं की कथा आपने श्रवण करी। षष्ठम दिवस में
कंसवध एवं भगवान की पाणी ग्रहण संस्कार माता रुक्मणी के साथ भगवान ठाकुर जी का विवाह इत्यादि दिव्य कथा आपने श्रवण करी। और सप्तम दिवस में तो आज आपको बताने की जरूरत है नहीं, भगवान परीक्षित मोक्ष की कथा आपको श्रवण करनी है। तक्षक नाग जो श्रृंगी ऋषि ने परीक्षित को श्राप दिया है, तक्षक नाग चला है परीक्षित को ढसने के लिए। रास्ते में ब्राह्मण और तक्षक नाग का मिलन होता है। तक्षक नाग से ब्राह्मण देवता ने पूछा, ब्राह्मण ने कहा, हे तक्षक सवेरे सवेरे आज कहाँ जा रहे हो? तक्षक नाग कहने लगा कि मेरे परीक्षित को ढसने के लिए जा रहा हूँ। ब्राह्मण ने कहा, परीक्षित जैसे राजा हैं ऐसे प्रतापी राजा आज तक ना हुए ना होंगे, उनको तुम मार नहीं सकते हम ब्राह्मणों के होते हुए। तक्षक नाग ने ब्राह्मण से कहा, मेरे रास्ते से हट जाओ वरना तुम भी मारे जाओगे। तक्षक नाग ने एक पुष्कार पीपल के वृक्ष पर मारी, पूरा पीपल का वृक्ष जो हरा था वो सूख गया। ब्राह्मण देवता ने जल लिया, गायत्री मंत्र पढ़ा और जल को अभिमंत्रित करके चीटा, पूरा पीपल का वृक्ष हरा भरा हो गया। तक्षक नाग ने ब्राह्मण को प्रणाम किया, प्रभु ये तो विधि का विधान है, परीक्षित को श्राप लगा है इसलिए मैं जा रहा हूँ। तक्षक ब्राह्मण को प्रणाम करके जाते हैं। परीक्षित ने गुरु जी का, व्यास जी का पूजन किया, सुखदेव जी का पूजन किया। हमारे पटेल साहब प्रधान जजमान आए, उसके बाद और जोड़े वाले जिनको भी पूजन करना है भागवत का, परीक्षित जी ने जिस प्रकार गुरु सुखदेव जी का पूजन किया, समिति वाले और पटेल साहब आ जाए, सुखदेव जी का और व्यास जी का पूजन करें और भागवत का पूजन करें। इतने में परीक्षित को आकर के तक्षक नाग ने ढसा, परीक्षित का कल्याण हुआ और मोक्ष हो गया। बोले परीक्षित जी महाराज की जय हो। जब परीक्षित के बेटे जन्मेजय को पता चला कि मेरे पिता की मृत्यु तक्षक नाग के काटने से हुई, उज्जैन के पास नागदा में जन्मेजय ने सर्पष्टि यज्ञ किया। 1000 प्रजाति के नागों में से 991 प्रकार के नागों को उस यज्ञ कुंड में सुहा कर दिया। अब तो सारे नाग घबराए और दौड़े दौड़े भगवान शंकर के पास गए। जब शंकर के गले का नाग भी खींच करके जाने लगा, शंकर से स्तुति करी। शंकर भगवान ने आस्तिक मुनि को भेजा और आस्तिक मुनि ने जाकर के नागों के यज्ञ को रुकवाया और जन्मेजय से कहा, तुम्हारे पिता की सदगति हुई है, उनका जीवन मरण मिट गया है, वो तो भगवान के चरणों को प्राप्त हो गए हैं। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। जो भी इस दिव्य कथा को भाव से, प्रेम से, श्रद्धा से सुनता है उसके सारे पाप मिट जाते हैं, सारे कष्ट कट जाते हैं और जीवन में आनंद ही आनंद हो जाता है। आइए इसी के साथ वाणी को विराम। एक सुंदर भजन, जिनको भी भागवत पूजन करना है आकर के पूजन करेंगे। हमारे जोड़े वाले भी आए और सुखदेव जी, व्यास जी का पूजन करें, भागवत का पूजन करें श्रद्धा अनुसार, क्योंकि कहते हैं कि 7 दिन तक हम कथा सुनते, यज्ञ कराते और यदि उस कथा की, उस यज्ञ की दक्षिणा नहीं देते हैं तो वो यज्ञ पूर्ण नहीं होता है। इसलिए आप सभी भक्तों से यही दक्षिणा है कि जिसके अंदर भी जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। बोले मोर मुकुट बंसी वाले की जय हो। बोले मोर मुकुट बंसी वाले की जय। हमारे सभी यज्ञ के यजमान भी आकर के भागवत पूजन करें, जोड़े सहित आए, उतरने का रास्ता भी रखें, आने का भी रखें।